हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रुथ विद कौशल शर्मा। मैं हूं होस्ट आपका कौशल शर्मा और आज हम जिस ट्रुथ पर बात करने वाले हैं वो ट्रुथ है टाइम इज मनी। यस और नो। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको बचपन से बताते आ रहे हैं कि जो पैसा जो है वो टाइम के साथ आता है, टाइम जो है वो ही पैसा है। टाइम बचाइए पैसा बचेगा, टाइम स्पेंड कीजिए पैसा आएगा। ये चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। और मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो पहला जो एग्जांपल है, जो पहला जो नाम मेरे माइंड में आता है वो है मिस्टर बोल्ट का। बोल्ट जो है वो रनर है, वो 100 मीटर 200 मीटर की जो रेसेज है वो लगाते हैं, ओलंपिक्स में वो दौड़ते हैं। और आप यकीन मानिए कि वो ओलंपिक्स में 2 मिनट से भी कम टाइम के लिए दौड़े थे, अप्रोक्सीमेटली 115 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, 114 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा। और इन्होंने सिर्फ 2 मिनट भागे, सिर्फ 2 मिनट। और 2 मिनट भागने के लिए उन्होंने जो पैसा अर्न किया वो था $119 मिलियन, 119 मिलियन डॉलर, जिसको अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें वो अप्रोक्सीमेटली बैठ जाता है 871 करोड़ रुपीज। 871 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, वो भी 2 मिनट से कम टाइम में भागकर। आप सपोज करके देखिए। कुछ और भी नाम लेना चाहूंगा मैं। मिस्टर सचिन तेंदुलकर जो है उनका आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो कितना खेले, है ना, कितने बॉल्स खेली उन्होंने, उसके एवज में जो उन्होंने पैसा कमाया। जो गॉड ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है ना। कुछ और हैं जैसे माइकल्स हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाया करते थे, है ना। उनका नाम जो आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से वो ज्यादा फेमस है। वो बहुत फेमस साइकिलिस्ट रहे। वो 7 टाइम जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है साइकिलिंग का, वो उसके चैंपियन भी रहे। उसके अलावा देखिए, अगर बात करें टाइगर वुड्स की, सुंदर पिचाई आपने सुना होगा, गूगल जो कंपनी है उनके सीईओ है और उनकी जो सैलरी है वो 800 करोड़ से ज्यादा है। तो ये लोग जो हैं वो इतने कम टाइम में पैसा कमा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है ना। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम इज मनी। तो ये क्या सच है? क्या टाइम जो है वो पैसा देता है? ठीक है, इसके बारे में आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, उससे शायद आपको उस बात तक पहुंचने में मदद मिले जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक फैक्ट्री का सीन है। एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहां पर करोड़ों का प्रोडक्शन डेली होता है। वहां पर जो मेन मशीन है उसमें कोई खराबी आ गई, मशीन जो है वो बंद पड़ गई। अब जो उनके ओनर है मिस्टर रामलाल को लेकर चलते हैं। तो मिस्टर रामलाल जो उनके ओनर है वो बहुत परेशान है कि अब क्या किया जाए, इस मशीन को कैसे दोबारा चलाया जाए। तो वो बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े जो मैकेनिक हैं उनको बुलाते हैं, उनको चेक कराते हैं, मशीन को सारा दिन चेक करते हैं, लेकिन मशीन नहीं चल पा रही। उन्होंने बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन रिजल्ट जो था वो 0। तो जब वो ढूंढते रहे कोई इंजीनियर, तो किसी ने उनको बताया कि सर हमारे साथ वाले शहर में एक इंजीनियर और है, वो छोटे से इंजीनियर है, वो बहुत ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन वो बहुत फेमस है अपने काम के लिए, तो क्यों ना अपने उनकी भी राय ले लें, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स की राय ली है तो उनकी राय भी ले लेते हैं। तो उनको बुलाया गया। अब जो इंजीनियर आए उनका नाम हम कुछ रख लेते हैं, श्यामलाल मान लीजिए उनका नाम था इंजीनियर का। अब उन्होंने ये कहा कि ये मशीन है, आप चेक कर लीजिए। श्यामलाल जी ने मशीन चेक की, ऊपर से नीचे तक सारा देखा उन्होंने एक हैमर मंगाया, हथौड़ी मंगाई, उनका एक हथौड़ी दीजिए मुझे। और उन्होंने एक जगह पर हथौड़ी से जोर से हिट किया, जोर से हथौड़ी को वहां पर मारा। उन्होंने कहा मशीन चलाइए। तो जैसे ही बटन ऑन किया गया, सब सरप्राइज हो गए, सब हैरान हो गए, क्योंकि मशीन जो थी वो काम करने लग गई। सब खुश हुए, रामलाल जी बहुत खुश हुए, और क्या चाहिए था, मशीन चल गई। अब उन्होंने जब उनसे पूछा कि हाँ आपका चार्ज कितना है, कितना खर्चा है आपका, कितनी पेमेंट देनी है आपको, तो श्यामलाल जो थे उन्होंने बताया कि सर 1 लाख रुपीज। वो हैरान हुए, और जाता कहता यार आपने सिर्फ एक हथौड़ी मारी, है ना, कितना टाइम लगाया आपने, सेकंड्स, और आप लोग उसके एवज में 1 लाख रुपीज मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है। वो कहता सर मेरे जो हथौड़ी मारी उसकी कीमत 1 लाख रुपीज नहीं है, उसकी कीमत तो सिर्फ 1000 रुपीज है, लेकिन बाकी का जो मनी है, बाकी का जो पैसा आपसे मैं मांग रहा हूं, जो बाकी जो मैं आपसे एक्स्ट्रा इनकम ले मांग रहा हूं आपसे, उसका रीजन है मेरी जो सालों की मेहनत है। मैं जो इतने सालों से मेहनत करने आया हूं, मुझे जो पता लगा है कि हथौड़ी अगर मारनी तो कहां मारनी है। हथौड़ी तो कोई भी मार सकता था, कोई और भी आपने इतने बुलाए, जो आपने ट्राई की, इतने बड़े बड़े आपने इंजीनियर्स बुलाए,
है ना। लेकिन मुझे पता था कि हिट करना है और कहां करना है। ये मेरी सालों की कमाई है, ये मेरी उस सेकंड्स की कमाई नहीं है। तो आप समझिए लॉजिक। जैसे मैंने जो 2-4 नाम लिए अपने, उसके बारे में वापस चलते हैं। मैंने नाम लिया जैसे उसेन बोल्ट का, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, करीबन $119 मिलियन, 871 करोड़ से ऊपर कमाया, लेस देन 2 मिनट रन करके, भाग के, ट्रैक पर दौड़ के, है ना। कहीं और नहीं दौड़े, ट्रैक पर दौड़े थे वो। लेकिन उसकी एवज में जो उन्होंने पैसा कमाया वो सिर्फ उस 2 मिनट का नहीं था। बाकी लोग भी तो भाग रहे थे 2 मिनट के लिए, बाकी लोग भी तो भाग रहे थे उनके साथ। तो वो क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि उसके पीछे उनकी 20 सालों की मेहनत भी थी। वो 20 साल से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे थे भागने के लिए, परफेक्टली भागने के लिए। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं सबसे तेज स्टार्टर नहीं हूं, मैं सबसे तेज स्टार्ट नहीं करता हूं रेस अपनी, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि जब मैं भाग रहा हूं और कोई मेरे आगे चल रहा है तो मैं उसको कवर कर लूंगा, जैसे मर्जी करूं, लेकिन मैं फिनिशर जो हूं सबसे बेस्ट हूं, स्टार्टर चाहे मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो स्टार्टर जो आपका जैसा भी हो, जितना भी अच्छा है, जितना भी बुरा है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो एंड है वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए। 1-2 नाम वो लिए थे मैंने, जैसे मिस्टर सचिन तेंदुलकर, उनको सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, गॉड ऑफ क्रिकेट उनको कहा जाता है। उनके बारे में छोटी सी कहानी जो बहुत फेमस है वो ये थी कि जब एक टाइम था जब क्रिकेट का मैच चल रहा था। अब क्रिकेट का मैच पाकिस्तान के साथ था, ठीक है। सचिन की जो एज थी वो अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर थी, 16 साल का, छोटी सी हाइट उसकी थी। और नए नए वो क्रिकेट में आए थे, टेस्ट मैच चल रहा था, 5th डे था, रफ हो रही थी सरफेस जो था, जो पिच बोलते हैं जिसको, बिल्कुल रफ हो रही थी। वकार यूनिस बॉल कर रहे थे, सबसे फेमस फास्ट बॉलर्स हैं वो, आप लोग जानते होंगे। तो ये मैच जो था वो था करीबन 1989 के आसपास का, 5th डे था, और इंडिया जो है वो मैच लगभग हारने की कगार पर था। दूसरे एंड पर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, है ना, ठोकोताली, तो वो दूसरी साइड में थे। अब आप ये देखिए कि वकार ने जब बॉल की तो बाउंसर आया, और बाउंसर सीधा सचिन के फेस पर हिट हुआ। हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी जो नोज जो बोन थी वो वहां फ्रैक्चर हो गई, उसके नाक से खून आने लग गया, वो वहीं गिर गए। सारे इकट्ठे हो गए, वकार यूनिस, सिद्धू, सारे जो थे अंपायर जो थे वहां के, जो वहां उन्होंने उनको घेर लिया, और वो नाक से उनके खून बह रहा था, सब तरफ खून ही खून हो रहा था। तो सिद्धू ने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे करो, आप रिटायर्ड हट हो जाओ, आप रेस्ट कर लो, है ना, और कोई बात नहीं, नेक्स्ट बैट्समैन को भेज देते और वो खेल लेगा, जो मैच तो हम हारे हुए हैं। सब देख रहे थे सचिन को कि उनका क्या रिएक्शन है। सचिन धीरे से खड़े हुए, अपना ब्लड साफ किया। जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आ चुके थे, वो कॉटन से उनका ब्लड साफ कर रहे थे। खड़े हुए, बैट संभाला, पैड संभाले, उन्होंने एक वर्ड कहा, मैं खेलेगा। वहां सन्नाटा छा गया। 16 साल का बच्चा, छोटी सी हाइट का बच्चा, वकार और वसीम जैसे बॉलर्स बॉल कर रहे थे और नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसके एक वर्ड ने, मैं खेलेगा, ये साबित कर दिया था कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि उसका डेडिकेशन था, उसकी जो मेहनत थी वो दिख रही थी। जैसे मैंने एक नाम लिया अभी आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो साइकिलिस्ट है, आपको बताना चाहूंगा कि वो 7 टाइम्स चैंपियन रहे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कैंसर को फेस किया। उनको कैंसर हो गया था और बहुत लंबे टाइम तक उनका ट्रीटमेंट चला। और जो युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तो उन्होंने उसकी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो पढ़ी थी, और उससे ही उन्होंने मोटिवेट होकर वो वापस कैंसर से फाइट कर पाए और वापस मैदान में आ पाए। एक नाम वो लेना चाहूंगा यहाँ पे, एक फिलिप्स नाम के स्विमर है, स्विम करते हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो देखिए बहुत कम टाइम तक होती है, 100 मीटर 200 मीटर, बहुत छोटा स्विमिंग का जो पूल होता है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि उस आदमी ने छोटी सी एज में 28 मेडल्स जीते, 28 मेडल सिंगल पर्सन ने, ठीक है। और इसको अगर आप कंपेयर करें, इंडिया ने आज तक 1900 सन से लेकर, है ना, 1900 सन से लेकर आज तक मतलब 2000 कितना आ गया, 21, आज तक 28 मेडल जीते हैं। उस अकेले आदमी ने 28 जीते, जबकि इंडिया के सारे एथलीट मिलकर 28 मेडल जीत पाए। लेकिन उसमें भी एक कहानी देखिए,
जो माइकल फेल्प्स है जिसकी बात कर रहा हूं, जो स्विमर है, उन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 23। जबकि इंडिया ने सिर्फ 9 गोल्ड मेडल जीते। बिल्कुल, वो इंडिया और न जाने कितनी कंट्रीज से आगे है वो अकेला पर्सन, लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत। तो आप ये मत कभी समझिए कि टाइम पैसा है। पैसा है मेहनत, वो मेहनत जो सही टाइम पर की जाए, है ना। और मेहनत जो है उसको किस तरह से करना है ये सोचना बहुत जरूरी है आपको। मेहनत सब करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, अंबानी भी कर रहे हैं, मेहनत मजदूर भी कर रहे हैं, हर आदमी मेहनत कर रहा है। अगर आप छोटा सा कोई एक स्कूल का एग्जाम्पल लें तो पियोन जो है और जो प्रिंसिपल है वो दोनों मेहनत करते हैं स्कूल के लिए, दोनों बराबर टाइमिंग दे रहे हैं। वो भी एक्स्ट्रा टाइम आते हैं जो डी ब्लॉक के होते हैं, जिनको हम 4th क्लास या डी ब्लॉक के कहते हैं, जिनको पियोन्स कहा जाता है। एक आम भाषा में कहना नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता है। उसी तरह से जो प्रिंसिपल है वो भी लंबे टाइम तक काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए सैलरी का स्केल आपको पता है कि पियोन और प्रिंसिपल में कितना बड़ा गैप होता है ना। उसी तरह से अगर आप बात करें तो जो अंबानी जो हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो भी तो उनके लिए तो दिन में 24 घंटे ही हैं। आपके लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, उनके लिए भी 24 घंटे हैं। और वो 24 घंटे सबके लिए सेम है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। इसका सिंगल रीजन ये है कि जो मेहनत की जा रही है वो सही डायरेक्शन में होनी बहुत जरूरी है। सपोज करें कि आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, है ना, खूब धक्का लगाइए, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? 0, रिजल्ट 0। लेकिन अगर आप वही धक्का आप किसी टेबल को लगा रहे हैं, चेयर को लगा रहे हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को लगा रहे हो, तो वो अपनी जगह से मूव कर जाएगा, तो रिजल्ट कुछ तो आएगा, है ना। बच्चे का रिजल्ट आता है, साल के बाद बच्चा पास हो जाता है, तो उसने चाहे पढ़ाई की चाहे नहीं की, मेहनत की नहीं की, लेकिन सब ये कहते हैं नहीं, बच्चे ने मेहनत की, वो पास हो गया। और अगर आप फेल हो गए तो आपने चाहे मेहनत की हो, सब यही कहते हैं कि इसने मेहनत नहीं की, लापरवाह था, ये पढ़ा नहीं। तो मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही टाइम के लिए होनी चाहिए। टाइम इज नॉट मनी, लेकिन हार्ड वर्क इन द राइट वे एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मनी, है ना। मनी तभी आएगी, तभी आप कमा पाएंगे अगर आपकी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप अपने काम में परफेक्ट हो ही जाएंगे। काम छोटा हो बड़ा हो, लेकिन परफेक्शन बहुत जरूरी है। आप चाहे खेलिए, चाहे आप स्टडी कीजिए, चाहे आप ड्राइंग कीजिए, चाहे आप आर्ट में जाइए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन विद परफेक्शन, विद हार्ड वर्क एंड टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मेहनत करते रहिए, सही टाइम पे मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज का ट्रुथ यही था कि जो टाइम जो है वो सिर्फ मनी नहीं है। टाइम जो है मनी के साथ साथ सही मेहनत के साथ आएगा, सही डायरेक्शन में की गई मेहनत के साथ आएगा। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, मैं कौशल शर्मा, ट्रुथ विद कौशल शर्मा में। और अगर आपको कहानियां अच्छी लग रही हैं, आपको मजा आ रहा है सुनने में, है ना, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करना चाहे तो करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपको पता लगता रहेगा जब भी मेरा नया वीडियो आपके सामने आएगा, और नई नई कहानियां भी सुनने को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।